सभी मित्र प्यारों को, जितने भी मेरे चाहने वाले छोटे बड़े भाई बंधु बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पीरांदी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी पौड़ी, एक ऐसी सीढ़ी जिसे आज तक आप चाहे YouTube छान लेना, आप बाबाओं के पास गए होंगे, आप किसी डेरों में गए होंगे, और भी बथेरे गुरु चेले शाणे सपाटे जहाँ तक भी आप गए हैं, उन्होंने शायद आपको नहीं बताया होगा, नहीं सिखाया होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जो तन लागे सो तन जाने, कि जो करता है उसी को ही पता है। किताबी कीड़े किताबों में देख करके बताने वाले कभी कामयाब नहीं होते। कहते हैं ना कि ITI जो किताबों में सिखाई जाती है, भाई तू वेल्डिंग करके देख, किताब में वेल्डिंग नहीं होती है। वेल्डिंग होती है कारीगर के पास, मिस्त्री के पास, और अपने हाथों से रोड लगाएगा, जब पता लगेगा कितना आसान है, कितना मुश्किल है। समझ रहे हो? तो आज हम बात करेंगे पीर बादशाह, पीर पैगंबर, जो भी पीरों को मानते हैं, इन वलियों को मानते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनके घर में चिराग वगैरह करते हैं या कहीं चौकी लगाते हैं, इन सभी को लेकर के ये जो हमारा ज्ञान गुदड़ी कह लो, कोर्स कह लो, ये जो चलने वाला है बहुत लंबा है। आज आप लोगों को YouTube पर उल्टी सीधी कहानियाँ बका करके 10 मिनट 15 मिनट में पीर प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि बस गुरुजी ने अगर कुछ भी दे दिया, बस फटाफट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं छोड़ करके आप कोई और अपना काम धंधा करें, जैसे चल रहा है वैसे चलाएं, बस मुक्ति बात है। और जिसको दिल से, रूह से, और जैसे एक बच्चा प्यारे साथियों जन्म लेता है और उसकी हालात देखिए, वो पहले बोल भी नहीं सकता, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है, समझना सीखता है, और फिर इस ज़माने में अपना अपना कार्य करना सीख जाता है। और वो आज हम अपनी आँखों से और अपने जीवन में हम देख चुके हैं। हम बचपन में थे, हमारे माँ बाप ने हमें पाला, हमें कुछ भी पता नहीं था कि भाई पीर क्या है, माँ कौन है, बाप कौन है। बच्चा तक यहाँ तक भी नहीं जानता होता कि भाई अगर बच्चे को तो कोई भी उंगली पकड़ के ले जाएगा ना, तो वो उसी के साथ चल देता है। क्या गलत है? जब उसे समझ हो जाती है तो फिर अगर कोई आवाज़ भी मारता है तो वो बुलाने पे भी नहीं आता है, थोड़ा और समझदार हो जाता है, फिर वो माँ बाप की भी नहीं मानता है, क्योंकि वो खुद पे आत्मनिर्भर हो जाता है कि भाई जो कुछ हूँ मैं हूँ। वो पिछलियाँ भूल जाता है कि भाई तू उठ के कहाँ से आया था, किसने तुझे उठाया, किसने तुझे समझाया, क्या समझाया। बस जो बचपन की जो समझ आपके इस माइंड में, इस खोपड़े में डल गई, वो फिट हो गई, उस पर ताला लग गया। अब वो चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप लकीर के फ़कीर हो गए। बस यही चीज़ चल रही है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने हमें जो कुछ आज तक बताया सिखाया, हम सिर्फ उसी पे निर्भर हैं कि भाई अगर हमने बस गद्दी लगा ली, जोतें लगा ली, फूल चढ़ा दिए, और उसके बाद में बस थोड़ा सा साउंड चला दिया, फिर नाचने झूमने, किसी ने बड़े बड़े बाल कर लिए, बस किसी ने चौकी लगानी शुरू कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, यही हम देखते आ रहे हैं। और हम यही सोचते हैं कि ऐसे करने से ही पीर पैगंबर सब कुछ आ जाते हैं। और फिर बाद में आखिर में आप लोगों का ही कहना है जी कि हम सारी जगह घूम करके आ गए, हमें कुछ भी नहीं मिला। हम उस फलाने बाबा के पास गए थे, उसने इतने रुपए लूट लिए, हम उस तांत्रिक के पास गए थे, उसने हमें ये करवा दिया, हमारा वो करवा दिया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही बातें सुनने को आती हैं। पर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर किसी बाबा के पास या किसी तांत्रिक के पास आपने कोई विधि ली है, कोई कुछ भी करा है, तो वो काम क्यों नहीं करी, इसका मतलब रॉन्ग नंबर है। इसका मतलब कि जो ज्ञान दिया है, जो पढ़ाई है, वो झूठी है, नकली है। इसलिए आप लोगों का सिर्फ समय खराब हुआ है, आपने पैसा भी बर्बाद किया है, और आपकी जो समस्या है वो यहीं की यहीं खड़ी है। कबीर जी ने कहा है कि जब तक ना मिला गुरु सांचा, तब तक कीजिए गुरु बीच पचासा। भाई जब तक आपको सही नॉलेज देने वाला इंसान ना मिले,
तब तक आप ढूंढते रहिए, चाहे 100 से लेकर 20 हो चाहे 50 हो जाएं। तो आज जिस भाइयों ने, जिस मेरी माता बहन ने अगर 20-50 गुरु खोज खोज के थक गए हैं, ये आखिरी जगह अगर आप आए हैं, यहाँ से भी अगर आप नहीं सीख सके तो फिर मेरा मानना है कि फिर आप चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाना, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। चुपचाप बैठ जाइए और ऐसा समझो कि भगवान, खुदा, पीर, पैगंबर इस धरती पर है ही नहीं। बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। दो ही बातें हैं। चलिए, अब सारी बातें आप लोगों को मैंने समझा दी हैं। अब चलते हैं हमारी शुरुआती तौर पे। कुछ नियम होंगे, कुछ कायदे होंगे। जैसे कहते हैं ना कि आयुर्वेद में डॉक्टर कहता है कि जी ये दवाई दूंगा, ये परहेज होंगे, टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी, अगर ले ली तो रोग भी ठीक हो जाएगा। तो इधर भी यही है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आपने पौड़ी पे चढ़ना है। जो मैं बताऊं उसको आपने दिल से करना है। कोई किसी के कहने में, किसी के बहकावे में कुछ भी नहीं आना है। पहले घर में सलाह कर लो कि भाई ना 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 जी ये ना करना, मैं तो इधर उधर करूँगा, मैं इधर करूँगा, मैं उधर करूँगा। अगर एक ही घर में 4 मत हो गए तो कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होएगा भाई, सीधी सी बात है। चलिए करें शुरुआत। हाँ जी, लेकिन उससे पहले ये देखिए, 1-2 मैं आप लोगों को छोटी छोटी क्लिपें दिखाता हूँ जो आपको दिमाग पे जोर डालती हैं, प्रभावित करती हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि जी एक बाबा पर्ची निकाल रहा है, देख रहे हो, एक बाबा पुच्छा काट रहा है, यानी बूझा निकाल रहा है। बस इनके पास और कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा कोई ये मर गया, तुम्हारा वो हो गया, तुम्हारा ये हो गया। अभी ये माता देखो, ये भी माता बनी बैठी है, और इसी के चक्कर में मेरी माता बहनों में माता आनी शुरुआत हो जाती है। इसी के चक्कर में भाइयों में पीर, मतलब बीर, बालाजी, फलाना, डिमकाना, ये सारे आने शुरुआत हो जाते हैं। पर एक बात का ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्या इस ये ड्रामा करने से ही पीर, पैगंबर, ये देवी देवता ऐसे करते हैं क्या? वो इंसानों की तरह क्या आपके पास आ करके नहीं बैठ सकते? आपसे आमने सामने बात नहीं कर सकते कि भाई ले बेटा, तुमने मेरी साधना करी है, तुमने मेरी इबादत करी है, बोलिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी समस्या क्या है? साउंड चलाने से, नाचने से, बाल खिलारने से, आग में कूदने से, ये करने वो करना, ड्रामेबाजी करना, जीभें दिखाना, तलवार, भाई क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करोगे ये बताओ ना। तो ये सब जितने भी ड्रामेबाजी, अगर आप इस ड्रामेबाजी में आज भी हैं तो पहले इस ड्रामेबाजी से आपको निकलना पड़ेगा। अगर पीरों को समझना है, पीरों की ताकत को समझना है, पीरों से अगर आप लोगों ने देखिए अपने जीवन में काम लेना है, तो जितने भी ये ढोंग, पाखंड, ये ड्रामा है, इसको आपको त्यागना पड़ेगा। हाँ जी, इसका उदाहरण सच्ची सच्ची कह देता हूँ, कुछ भी नहीं है, खाली कोरा सरेआम ढोंग है, दुकान है, पैसे कमाने हैं, भोले भाले लोगों को लूटना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। ये याद रखना। अगर आप भी इसी लाइन में हो तो भाई आपकी कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, आपको आज से छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी, तकलीफ होगी थोड़ी सी कि जी मैं जी खेल देता हूँ जी, मेरे झंझनाहट हो जाती है। बहुत सारे आपके सवाल होंगे इसी के बीच में कि जी बस मेरा तो जब भी मैं मंदिर में बैठता हूँ या दरगाह पे जाता हूँ, मेरे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं अलग दुनिया में चला जाता हूँ। वो तुम्हारे दिमागी कीड़ा, यानी ये वहम है, एक रोग है, एक बीमारी है, वो पैदा हो जाती है। क्योंकि तुमने जो, तुम्हारी आँखों ने, हमारी आँखें ना, जो हम वही चीज़ देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है, लेकिन वो उतने तक ही देखती है, उसके आगे कुछ भी नहीं देख पाती। इसी तरह हमारे मन के 7 आयाम हैं, यानी 7 क्लासें हैं। ये अलग अलग दृष्टि से देखता है। आँख कुछ देखेगी और वही समझ लेगी हाँ भी यही सत्य है। कान उतना ही सुनेगा जितना हमें सुनाई देता है, इसके अलावा हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो इसी तरह जितने भी ये ढोंग, पाखंड, ड्रामे हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। अगर इनमें कुछ होता तो अभी देखिए पीछे से कोरोना लगा था, सारे मंदिर, सारे कुछ बंद कर दिया गया था। किसी में हिम्मत हुई क्या, किसी एक भी भगवान में या किसी में, मतलब बाबा में या किसी तांत्रिक में, कि कह देता हाँ भाई क्या बात है, भी भगवानों को ताला कैसे लगवा दिया है भाई, सरकार से ऊपर भगवान,
सरकार ऊपर होगी ना फिर तो भगवानों से, या इन पीर पैगंबरों से जो साधना वगैरह कर रहे हैं जो भी है, फिर तो सरकार ही बड़ी होगी। कहाँ गई शक्ति वो? तो इस चीज को दिमाग में डाल लेना कि सिर्फ लंबे लंबे बाल करने से, काला पीला चोड़ा पहन लेने से, माला गले में पहन लेने से ना तो कोई फकीर बनता है ना कोई बाबा बनता है। बस वो बात इतनी है कि भाई अलग दिखेंगे, कोई ना कोई मुर्गी आएगी और उसे हम काट के खा लेंगे, बस इतना ही काम है। और जिसके पास कुछ दैवीय शक्ति होगी, सच में होगी ना, तो वो आपको धक्के से बुलाएगा नहीं, वो तो यही कहेगा कि भाई तू मेरा पीछा छोड़ जा। सीधी सीधी बात है, क्योंकि तुझे मैं समझा नहीं पाऊंगा। हाँ जी, अगर एक गांव के अंदर मान लीजिए सारे ही अगर मान लीजिए मेंटल यानी पागल हैं एक नगरी में, अगर वहां कोई एक समझदार इंसान 1 घंटा नहीं टिक पाएगा, यह हकीकत है। और अगर एक गांव में सारे समझदार हैं और वहां एक पागल आ जाए तो वो पागल 1 घंटा नहीं टिक पाएगा उस गांव के अंदर। तो ये हमारी रीत है कि सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता, सच को दबाया गया है, सच्ची साधना को कोई समझता नहीं है, सिर्फ ढोंग पाखंड करके जितना मर्जी कुछ करवा लो। जी हाँ, अगर यही मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ढोंग पाखंड करके अब तक तो तुम्हें चौकी भी लगवा देता, तुम्हें आशीर्वाद भी दे देता, घर जाकर तुम्हारा गद्दी भी लगवा देता, फिर 15-20 हज़ार रुपये का तुम्हारा खुड़का करवा के गुरुजी बड़े अच्छे हैं जी, हमारा गद्दी लगा गए, ये कर गए वो कर गए, अब हमारा अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो क्या होता, 20-25 हज़ार रुपये का तुम्हारा कर्जा जरूर हो गया था। और ये हो रहा है पीर के नाम पे। हाँ जी, तुम्हारे घर में आना पड़ेगा, हम इतने आदमी आएंगे, गाड़ी का तेल का खर्चा अलग से देना पड़ेगा, गुरुजी के कपड़े देने पड़ेंगे, गुरु माता के कपड़े देने पड़ेंगे, घर का सारा सामान लिख देते हैं, लूण मिर्च तक भी लिख देते हैं कई कई तो। हाँ जी, कि भाई चलो 1 महीने के एक बंदे से राशन पानी, फिर कहेंगे लो जी मेरी दान दक्षिणा इतनी है। और उस गरीब ने जो मध्यम वर्गीय है, पता नहीं किस समस्या से वो किसी के पास जाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता, वो बेचारा जितना भी है मांग तांग के अपना सारा उसी को लुटवा देता है जी। ये सच्चाई है। कब तक जियोगे ऐसी दुनिया में, कब तक जियोगे ऐसे बाबाओं के ऊपर? मैं जानना चाहता हूँ। अब कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं जी आप कर दो। बहुत अच्छा सवाल सोचते हैं जी, आप कर दो। भाई अगर भूख मेरे को लगी है, मेरी जगह खाना तुम खाओगे तो भूख मेरी थोड़ी मिटेगी। भाई आपने कांटे आप लोगों ने बीजे, मैंने थोड़ी बीजे हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी खराब दिन, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ है, तो वो आपके कर्मों के अनुसार आपने खुद ने बोए हुए हैं। अब जब तक तुम खुद नहीं उस कांटों को भाई निकालोगे, उसका रास्ता साफ नहीं करोगे, दूसरा तुम्हारा कैसे रास्ता साफ कर देगा भाई घर में आके? नहीं कर पाएगा। हाँ, दूसरा तुम्हें बता सकता है कि भाई मैं तो तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कुछ ले आइयो और उसमें झाड़ू बोकर दे के जो भी है आपका रास्ता साफ हो जाओगा। भाई हाँ, पक्का बनाना तो फिर रोड़ी बजरी सीमेंट डाल देना जी। तो समझे इस बात को, ये चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हैं। जब तक ये चीज़ें तुम नहीं समझोगे तब तक, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो हमारा कोर्स है 1-2 घंटे का नहीं है, 15-16 घंटे लगेंगे। ये भी एक बेसिक नॉलेज, यानी कि अगर जिसे हम कहते हैं ना कि भाई क्लास है, तब जाकर के तुम्हारे दिमाग में बैठनी शुरुआत करेगी, फिर तुम उस पड़ाव पे चालू हो जाओगे। तो ये बातें मुझे समझाना ज़रूरी है। ऐसे में आते हैं आप लोगों को कह दूं कि ये कर लो वो कर लो बस हो जाएगा, तो वो तो आप कर ही रहे हो ना। पहले इस दिमाग को समझ लेना, ठीक है जी। हाँ, तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप पर। हाँ जी, देखिए, जो भी भाई बंधु पीर पैगंबर को साधना चाहता है, अब मैं सच्ची बताऊं आपको, साधना ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी इबादत में लगना होता है भाई। पीर पैगंबर क्या करते हैं, वो अपने उस मालिक को, खुदा को, रब को, भगवान को याद करते हैं। और याद करना कहने का मतलब उसकी सच्चाई को समझते हैं, और फिर उनकी ज़ुबान मीठी हो जाती है और उनकी ज़ुबान में रस आ जाता है। वो जो कहते हैं वो हो करके रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो पीर पैगंबरी में आ जाता है, सबसे पहले तो है भाई जो मेन चीज़ है, हमें इस संसार में रह करके कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, इसको त्याग करके अगर जो पीरी फकीरी में जो घुसेगा उसको कामयाबी मिलेगी।
कहने का मतलब कोई मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई कुछ भी XYZ, जो पीर पैगंबरी में आता है उसको उस जाति पाति से कोई लेना देना नहीं होता। दूसरा नंबर, बच्चा, स्त्री, मर्द, जेंडर कुछ भी हो, उससे भी उससे कोई लेना देना नहीं होता कि भाई ये सुंदर स्त्री है, ये सुंदर बंदा है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये फलाना है, ये रोड नहीं। कहने का मतलब सब एक समान, जो समझना शुरुआत करेगा। आगे समझ में भाई, गरीब को भी उतना, अमीर को भी उतना, ठीक है जी, बच्चे से भी उतना प्रेम, बूढ़े से भी उतना प्रेम, जीव से भी उतना प्रेम, जानवर से मतलब जो कोई भी है। क्योंकि परमात्मा से अगर कोई पूछेगा कि हे परमात्मा तेरा बैर किसके साथ है, तो उसका जवाब क्या होगा? सोचा है कभी आप लोगों ने? एक ही जवाब आएगा कि निर्वैर। क्या है जी? निर्वैर, कि मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं है, मेरे लिए सब एक समान है। क्योंकि तभी तो इन ऋषि मुनि ने कहा कि वो कण कण में विराजमान है। जब भाई वो कण कण में विराजमान है तो उसका बैर दूसरों के साथ कैसे हो सकता है? लेकिन हमारा तो भाई हमारे घर में ही बैर हो जाता है एक दूसरे के साथ। पड़ोसी के साथ अलग से, अगर उसने किसी ने कुछ कह दिया, उसका बैर किसी और से हो जाएगा। बस फिर कहेंगे गुरुजी वो फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, गुरुजी उसने ऐसे मेरी गद्दी बांध दी, वो गुरुजी वो आया था फलाना। मतलब ये सब चीज़ों से तुम्हें हटना पड़ेगा। मैं काफ़ी बार चैलेंज कर चुका हूँ इन बाबाओं को, तांत्रिकों को, बड़े बड़े धुरंधरों को, कि अगर आप में जरा सी भी ताकत है, जो भी थोड़ी बहुत है, मेरा ऊपर चैलेंज करवाओ। हाँ जी, आज तक 2016 से लेकर मैं हर साल कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर के आता हूँ, एक भी उठ करके नहीं आया। क्योंकि उसे पता है वो उसी को टारगेट करते हैं जो बड़ा बड़ा है, जिसका भीतर डर है। बस एक मेन बात है जी, जिसका भीतर डर है उससे आप कुछ भी करवा लो, और जिसके भीतर से डर निकल गया उसे कोई भी नहीं छेड़ता। क्योंकि देखिए, भूत प्रेत का डर होगा तो हमें डर लगेगा, हम आधी रात को कहीं निकलेंगे नहीं। तो भाई मेरे गुरुजी ने तो मेरे को डर निकाल दिया, बेटा मौत का ही डर होता है, इसके ऊपर तो है ही को नहीं। बस, और मौत को खुद देख लो, जब साधना में बैठे थे तो उसने मौत भी दिखाई थी। कहने का मतलब मरने के किनारे से वापिस आ गए तो डर निकल गया, बस बात खत्म। जब वो चीज़ कोई देख लेगा तो ये भूत प्रेत जिन जिन्नात किया कराया क्या कराएगा भाई उसका। ये चीज़ों को आपको अगर देखिए, इतनी गहराई में शायद आप नहीं जाओगे, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी, एक दिन से नहीं होती। मुझे भी कम से कम 7-8 साल हो गए इस लाइन के अंदर, धीरे धीरे पाया था जी। हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने सिर्फ जो आज ये साधना, पहले हम 41 दिन की शुरुआत करेंगे, यानी 41 दिन। 41 दिन एक ये नहीं होता कि बहुत सारे ऐसे कहते हैं, आप लोगों को ये भी कहते हुए दिखाई दे देंगे कि बस 41 दिन का चिल्ला काटो और पीर आप बादशाह आपकी भाई ऐन बिल्कुल शाख शाख प्रगट, बस आपका काम फतेह। ये भी आपका भरम होगा, ये ध्यान रखना जी। हाँ, ये भी तुम्हारे भीतर का भरम होगा कि 41 दिन में भाई तुम्हें पीर पैगंबर दिख जाएंगे या तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसा भी 100% नहीं है। कारण आज आप लोगों ने किसी भी बच्चे को स्कूल में भेजा है, एक ही स्कूल है, एक ही मास्टर होता है, एक ही किताबें होती हैं, एक जैसी वर्दी होती है। उसी स्कूल के अंदर एक बच्चा उसी किताब को पढ़ करके फर्स्ट आ जाता है, एक सेकंड आ जाता है, एक थर्ड आ जाता है, और बाकी फेल भी हो जाते हैं। उसी स्कूल के अंदर एक बंदा पढ़ करके IAS ऑफिसर, पुलिस, जज वो लग जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, और एक आदमी अच्छा पढ़ लिख करके भी दिहाड़ी मजदूरी और नौकरी और वो क्या कर रहा है, तासले ढो रहा है। भाई क्या गलत है? तो कसूर किसका है? कहने का मतलब
अगर आप पढ़ाई भी करके अगर अच्छे से नहीं करोगे तो ना तो मास्टर का कोई उसके अंदर रोल है, करनी तुमने ही है भाई, सीधी सी बात है। हाँ जी, इस चीज को भी ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं। अब अगर आप तैयार हैं, दिल से तैयार हैं, तो जय पीरांदी बोलिए। और दूसरी बात, आज से एक प्रण लीजिए कि मैं सच में अपना जीवन सुधारना चाहता हूं या सुधारना चाहती हूं, मुझे बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद ना मैं कोई चुगली, निंदा, चपाटी, किसी का बुरा, कुछ भी। भाई एक खाली तुम्हें दृष्टा बनना है। जब जैसे हम सिनेमा में जाते हैं ना, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ खाली हम लोग सीटों पर बैठ करके और सिर्फ उस फिल्म को देखते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हैं। पर्दा सिर्फ देखने के लिए, अगर आप उसमें उंगली भी मार दोगे तो वो फट जाएगा और जितने 2 मिनट पहले सुंदर वातावरण उसमें चल रहा था वो गायब हो जाता है। यही साधना का नियम है। दुनिया में कुछ भी कोई कर रहा है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम साधना में भी शुरुआत करोगे तो जो तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे कीड़े, सवाल जवाब, ये वो चलेंगे, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ साधना को देखना है। तुम्हारे भीतर जैसे, अगर मैं अभी आगे जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा ना आप लोगों को, उस तरह अगर आप करोगे तो आधे तो वहीं से ही पागल हो जाते हैं भी, ओ हो बस मिल गया जी, छोड़ दो बस मैंने पा लिया, यानी कि दूसरों को डोंडी पिटना शुरुआत कर देते हैं। वो भी नहीं करना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना जी। दूसरा नंबर, किसी भी चीज़ का कोई वहम नहीं पालना है। गुरुजी अगर इस साधना में क्या मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा? तो भाई ब्रह्मचर्य क्या होता है पहले तो ये भी नहीं पता, क्योंकि हमने तो पंडितों से सुना हुआ है। और कभी आपने ये पंडितों से पूछा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? कुछ भाइयों का तो यही होता है कि कोई शादीशुदा है तो वो कहेगा कि जी क्या हम साधना के बाद हम अपनी पत्नी के साथ सहवास या कुछ भी हम बिस्तरी या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं? अगर हो गया तो खंडित हो जाएगा। कुछ कहेंगे गुरुजी मैं साधना कर रहा था, ठीक है जी, मेरा सपन दोष हो गया, मेरा वीरपात हो गया, साधना खंडित हो गई। कुछ लोग तो वही कहेंगे जी गुरुजी मैं कुंवारा हूँ और मैंने अचानक मेरी गर्लफ्रेंड थी, फलाना था जी, वो ऐसा ऐसा हो गया जी, तो क्या हमारी साधना खंडित हो जाएगी? आज ये जो वीडियो है, हम साधना तो तब शुरू करेंगे ना, तुम्हारे जितने भी इसके अंदर डाउट हैं ये हमें बताना जरूरी है, इसको क्लियर करना जरूरी है। अब इस चीज को समझिए, सबसे पहला ही तुम्हारा पॉइंट यही आएगा, है ना जी, कि अगर हम ये हो गया तो वो हो गया। अब है देखिए, ब्रह्मचर्य का मतलब ये है मेरे सज्जनों कि हमारे अंदर सबसे बड़ा खजाना है हमारा ऊर्जा। ठीक है जी, मैंने इसलिए आज थंबनेल ऐसा बनाया है। देखिए ये मैं बैठा हूं हाथ जोड़ कर, मेरे पीछे एक प्रकाश नजर आ रहा, आपको आ रहा है ना जी? प्रकाश यानी ज्योति, ऊर्जा, लाइट। अगर जब तक ये लाइट आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी, कहने का मतलब जब हम अंधेरे के अंदर हमारी साफ फोटो या हमें वीडियो कोई बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिएगी? लाइट। मूवी बनाते हैं, बड़ी बड़ी फॉक्स लाइटें क्यों लगाई जाती हैं? कि भी चेहरा साफ दिखे, थोड़ा सा भी रात पता ना चले, कि भी ब्लर ना हो जाए, काला ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ठीक है जी। इसी तरह जब तुम साधना करोगे, चिल्हा करोगे, इबादत में बैठोगे, तब क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यानी अपने भीतर की एनर्जी, शक्ति, चेतना यानी कि ऊर्जा, तुम्हें बिजली चाहिएगी, लाइट, सीधी सी बात है। अगर वो कमज़ोर होगी आपकी तो आपको क्या होगा कि जैसे ही 5-7 दिन गुजरेंगे आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगी, आपका शरीर गिरना चालू हो जाएगा। आज जो जितने भी ये ड्रामेबाजी करते हैं ना, अब इसका असली कारण भी तुम्हें यही पता चल रहा है। भी जो नाचने लग जाती है, मेरी माता बहन बसा डमक डमू, मतलब भी पूरे हाल ये वो, इनका असल कारण यही होता है कि इनका भीतर सहन शक्ति नहीं है, सहने की ताकत नहीं है, ये मजबूर हैं उससे।
बस कहने का मतलब शरीर कंट्रोल में नहीं है, हमारी जब इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, सोचो जरा, इंद्रियां का मतलब भाई हमारा सर, हमारी आंख, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे हाथ, ये ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारा कंट्रोल में पीर पैगंबर बादशाह कोई शक्ति कैसे कंट्रोल में होगी? नहीं हो पाएगी। अगर हमें किसी ताकतवर इंसान को पकड़ना है तो पहले हमारे भीतर भी तो बल होना चाहिए ना, कि हम उसे पकड़ कर जकड़ लें और उसे भागने ना दें या हमारे पर वार ना करें। आप इस चीज को जब समझ जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ठीक है जी, ये कुदरत का खेल है, ना तो तुम इसे दबा सकते हो ना तुम इसे रोक सकते हो। जितना दबाओगे, अगर जितना दबाओगे ना उतना ये एक नासूर की तरह फूटेगा। अब कुछ भाई क्या करते हैं, भाई एक मन में समझ लिया कि भाई मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है ही करना है, बस कैसे भी है। लेकिन आपने बार बार किया, भीतर तुम्हारे भीतर जैसे आंख बंद करोगे सुंदर सुंदर स्त्रियां नजर आने लग जाएंगी, जो आपने नहीं देखा वो। इसी तरह मेरी माता बहनों के साथ भी होता है, वो जवान हैंडसम वगैरह। ये मेरी बातें नहीं है जी, मैंने ये प्रैक्टिकल लोगों को सिखाई हुई मेरी क्लास की बातें बता रहा हूं। लेकिन आपने आंख बंद कर ली, हाथ थोड़े कंट्रोल कर लिए, लेकिन भीतर फिर भी ख्याल चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, नींद आते ही वो सारा का सारा नींद में खेल खत्म। तो कंट्रोल कैसे कर पाओगे आप? कोई ऐसा है, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, बाकी तांत्रिकों बाबाओं से भी कहता हूं कि जिसका इसके ऊपर कंट्रोल हुआ हो, चाहे लाख कैसा भी चौड़ा पहन रखा हो, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। क्योंकि जिसके पास, हाँ, कौन कंट्रोल कर पाता है? मैंने कहा था कि जिसके पास मजबूत अपनी एनर्जी, ताकत, लाइट है। वो कौन कर सकता है? जो ध्यान करता है, जो मेडिटेशन करता है, जो अच्छे से जिसे योग, ध्यान, तंत्र करता है, अपने माइंड को रिलैक्स करता है। यानी कि सोच, जो विचार तुम्हारे भीतर आज एक नदी की तरह बह रहे हैं, नदी शांत, तो ये सारा कुछ शांत हो जाएगा आपका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, भाई ये स्त्री है, ये लुगाई है, ये छोरी है, ये काली है, ये गोरी है, ये गोरा है, ये अच्छा है कि ये, जब तक तुम्हारे भीतर ये जेंडर का खेल चलेगा तब तक तुम्हारी साधना में, किसी भी साधना में तुम्हारी सफलता नहीं मिल पाएगी। इसी के मारे लोग कहते, गुरुजी मैं तो घर छोड़कर चल गया। बने भी बैठे जान के मोटे भाई। जंगलों में बुल्ले शाह ने कहा था, बुलिया जंगल जंगल पवे जे रब मिले ता मिलदा गावां वछियां नू, नाते तोते रब मिले ता मिलदा मछियां नू, मंदिर मसीती रब मिला ता मिला चम चड़िकियां नू। वो कहता है कि अगर तुम्हें जंगल में भगवान होता या कुछ मिल जाता तो वहाँ सबसे ज़्यादा जानवर तो वही हैं, उनको किसी एक आधे को मिल जाता। अगर नहाने धोने से, बाहर के नहाने धोने से अगर कोई ताकत, एनर्जी मिलती तो भाई मछली तो 24 घंटे उस जल में ही रहती है, उसे प्राप्त हो जाता। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या हम जो भगवानों के हमारे डेरे बना रखे हैं हमने, अगर वहाँ रब होता तो वहां जो अंदर के चम चड़ीकड़ जो मतलब हैं, चमचेड़े वगैरह हैं, जो सबसे पहले वहां बैठा है, जो वो मंत्र करता, पाठ करता, कोई पंडित जी है, कोई मौलाना है, कोई पीर है, कोई फकीर बना बैठा है, तो उसको मिल जाता सबसे पहले। आगे समझ में मेरे सजनों? तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ जी। अब इसके बाद आगे की कहानी क्या है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब कि आपके मन में इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आना है कि भाई मैं कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना भी है कि नहीं करना है। अगर मन में ख्याल आवेगा तो काम हो जाएगा। दूसरा नंबर, क्योंकि जो संभोग से गिरने वाला सीमेन जिसे कहते हैं हम सिग्राणु, आप सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि इसके भीतर 1 से 2 करने की क्षमता है।
इसी से तो पैदा हुआ ना सारा संसार, सारा ब्रह्मांड। और इसी से वो जो लाइट है, जो एनर्जी है, इसको हमने काम पे लगाना है। जब इसे हमें काम पे लगा लिया तो हमारे भीतर ऊर्जा पैदा होएगी। अब देखिए लाइट कहाँ से बनती है? इसी पानी से, यानी भाप से। मक्खन भी कहाँ से, घी कहाँ से निकलता है दोस्तों? होता तो दूध है ना, लेकिन दूध के भीतर मक्खन छिपा और मक्खन के भीतर प्योर घी बना हुआ है, छिपा हुआ है ना। मंथनी करनी पड़ेगी, यानी कोई भी काम कर लो आप, कोई भी रिसर्च कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको हाथ में आने वाला कुछ भी नहीं है। भगवान आज तक ना किसी को दिखा है। अगर जिसको भगवान दिख गया तो वो भगवान नहीं है। अगर किसी को कहते ना कि जी मेरे को पीर पैगंबर, तो समझो कि वो पीर नकली हो गया। सीधी सीधी बात कह देता हूं। उसके लिए तुम्हारे भीतर की जो असली ताकत है, पहले तुम्हें खुद को तैयार करना है। जब तुम खुद को तैयार कर लोगे तो फिर तुम कहीं भी कुछ करोगे, वो तुम्हारा काम सफल होता चला जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी बात, हाँ, इसमें एक कंट्रोल तुम्हें करना, सबसे बड़ा यही खेल है। यहीं से मार खाते हैं 99% मेरे साधक भाई। जब भी आपके भीतर काम वासना उठे, दबाना नहीं है, रोकना भी नहीं है। ठीक है जी। जो होता है शरीर के साथ वो होने दो, बस रोकना दबाना नहीं है। अगर रोक लिया, दबा लिया तो नासूर बनकर फूटेगा। जो तुम्हारे भीतर विकार उठते हैं, एक बार जब तुम साधना में बैठोगे, जो उसे दबाना नहीं है, आने दो भाई। भूल जाओ साधना कि क्या कर रहा था मैं, क्योंकि कितनी देर आएगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसका भी इलाज है, हमारे पास है। क्योंकि हर चीज को टाइम है, हर चीज। अब देखिए स्कूल के अंदर कितनी क्लासें होती हैं, अलग अलग क्लासें होती हैं ना, कोई विज्ञान की, हिंदी की, साइंस की। 1 घंटा गुरुजी कहते हैं लो जी हमें खेल कूद के लिए, फिर पीटीए कहना जी, उसके बाद योगा की कितनी क्लासें होती हैं, 7-8 क्लासें होती हैं। तो वही हमारी क्लासें भी हैं। इसमें खेल कूद भी होगा, रोना धोना भी चलेगा, मन में गंदे विचारों का खेल भी चलेगा, कहानियां भी चलेंगी, और उसके बाद में साधना का भी 1 घंटा लगेगा, या 10 मिनट या 20 मिनट। वो पीरियड भी तो लगाना पड़ेगा ना, आएगा। एक ही चीज में बंधन में बैठ करके तुम सोचोगे कि मैं खाली एक पे ध्यान दूं, तो वो तुम्हारे आसान नहीं है इतना जो तुम सोच रहे हो जी। हाँ, अगर है तो बता दो, नहीं है ना। चलिए, अब दूसरा नंबर है कि अब कुछ मेरी माता बहनें कहती हैं कि जब उन्हें महीने में माहवारी आ जाती है, या कह लीजिए पीरियड आ जाते हैं, जी मैं साधना कर रही थी तो मुझे 3 दिन या 4 दिन छोड़नी पड़ी। उनके लिए भी ये ध्यान से सुन लीजिए। अब मेरी माता बहनों, ये ना तो डॉक्टरों ने बनाया, हाँ जी, और ना किसी वैज्ञानिक ने बनाया। ये प्राकृतिक का नियम है। ना तो तुम मिटा सकती हो, ना डॉक्टर मिटा पाएंगे। खास करके अपने आप ही आएगा, अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन उस साधना से और तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। पहले नंबर पे ये समझना। अब भाई बात है कि अगर आप साधना में बैठे हो, उसी गद्दी पर बैठे हो, और उसी गद्दी पर बैठे बैठे आपकी वायु निकल गई, जिसे हम पाद कह देते हैं, मतलब गंदी खुशबू कह देते हैं, गैस कह लो, तो सारी गद्दी भ्रष्ट हो गई भाई। फिर क्या करोगे? सोचो जरा, ये सोचा कभी आपने? बैठ रहे हो, आपको छींक आ गई तो आपके नाक से जो गर्दा निकला है, बस गद्दी खत्म हो गई। और जब हमारे पास 4 आदमी बैठे हैं, ये गंदी हवा फुरती है, गैस होती है, तो कितनी बदबू फैल जाती है। लो, कैसे शुच हो जाओगे? कैसे साधोगे? यही चीज है। अगर आपको, देखिए, वो आपका कर्म कांड है। हाँ जी, ये 4 क्लासें हैं, याद रखो।
4 क्लासें हैं। पहले तो शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत। शरीयत का मतलब ये एक अरबी लफ्ज है। शरीयत का मतलब है कि शरीर से किया हुआ कांड कर्म, कि जो हम शरीर से करते हैं, पाठ, पूजा, इबादत, ऊंच नीच, धोना, कपड़े पहनना, ये करना, वो करना, ये सब शरीर का खेल है, शारीरिक खेल में, यानी संसारिक, जो संसार में आप करते हो। इससे उसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना साधना से कोई लेना देना नहीं है। जो आज हम कर रहे हैं, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई दीवे जगा रहा है, कोई ढोले ढपाड़े दे रहा है, कोई कुछ भी, मतलब XYZ, कुछ भी नहीं होएगा। इसी तरह जो हमारी ताकत है, उस पीर पैगंबर की ताकत है, उस परमात्मा की जो भीतर की ताकत है, वो शरीर से अलग है। यह ध्यान रखना जी। हमारी आत्मा है ना, इससे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। अब उसके ऊपर चाहे मक्खी बैठो, चाहे कोई शराब छिड़को, चाहे आप इसके ऊपर कुछ भी करो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो मेरी माता बहनों, अगर आपके साथ ये जो पीरियड का समय आता है, अगर आप साधना कर रही हैं तो 3 दिन छोड़ देते हो, तो समझो कि छोड़ा हुआ कार्य है, फिर वापसी पहले दिन से शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना जी। हाँ, यानी अगर किसी ने 21 दिन कर दिया या 31 दिन कर दिया, और अभी तो मतलब 41 दिन, 15-16 दिन पड़े हैं, और बीच में ये पीरियड समय आ गया और वो 3 दिन का गैप या 4 दिन का गैप मार देती है, तो आपका जो पीछे का किया हुआ कर्म खत्म। तो इसका मतलब तो आप पूरे जिंदगी नहीं कर पाओगी। यहीं से अधूरियत होती है जितनी मेरी माता बहनों की। ये कोई साधना नहीं, एक की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ सभी के साथ। इसको कैसे आप देखिए, आजकल आप क्या कर रहे हो, जब भी आपके पास ऐसा समय आता है तो आज के आपके पास सेफ्टी है, सारा कुछ है, बस वो तो तुम्हारे शरीर के साथ है। तुम्हें साधना शरीर के साथ नहीं करनी है। जब शरीर के साथ करोगी तो ऊंच नीच आएगी, भेदभाव आएगा, छुआछूत आएगी, सब कुछ आ गया, बस इससे तुम्हारी साधना अधूरी है। और जब तुम आत्मा के साथ ये काम करोगे तो फिर तुम्हें शरीर से कोई लेना देना नहीं है। फिर ना कोई अच्छा है, ना बुरा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, बस फिर तो तुम्हारी, वो कहते ना कि फिर तो तार भिड़ गई। बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना तो इधरों लाना, इतनी सी कहानी है। अब ये बात भी आप लोगों के डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। अब ब्रह्मचर्य वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई सिर्फ इसको अगर तुम बचा लोगे, उसको बचाने का तरीका क्या है। जैसे जैसे तुम साधना में मैं आगे तुम्हें चल कर क्या बताऊंगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एनर्जी पैदा होनी शुरुआत हो जाएगी। जो आज ये शक्ति, जो तुम्हारी एनर्जी नीचे को बह रही है, ये सारा नीचे गिर जाता है या काम वासना में चला जाता है, इस पर कंट्रोल लगेगा, इस पर बंद लगेगा, तो यही ऊर्जा मतलब फिर मंथनी होगी, ये बन करके वो ताकत खड़ी होएगी। उसके लिए जब हमें शरीर हमें बलवान होगा, या चाहे सुख, ऐसे मत समझना कि भाई तुम कर्ण अर्जुन बन जाओगे या दुर्योधन बन जाओगे। शरीर तुम्हारा वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ताकत, एक क्षमता हो जाएगी उस चीज़ को कंट्रोल करने की। फिर ये कभी नीचे नहीं बहेगा। जब तुम्हारी इच्छा होगी तब ये बहेगा। अब ये बिना कहे बह जाता है। फिर तुम्हारी इच्छा जो तुम कहोगे, अब तुम्हारे मन में ही कंट्रोल में नहीं है भाई, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो वो चीज़ कहाँ से कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक है सज्जनों, चलिए ये चीज़ को नोट कर लेना। अब आगे की बात आती है। हाँ जी, गुरुजी मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास तो किराए पे रहता हूँ, मैं खेत में रहता हूँ, मैं बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। तो भाई कोई जो पीर पैगंबर जितनों को भी आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है क्या, इनका तो उल्टा 3-3 4-4 बीवियां थी, 15-15 16-16 बच्चे थे। सोचो जरा। अरे कृष्ण जी महाराज के बताए जाते हैं कि दो पत्नियां थी, उसके बाद में गोपियां भी कितनी थी, 108 या पता नहीं कितनी थी। मोहम्मद साहब का अगर मुसलमान तभी हम जाएंगे तो उसकी भी देख लीजिए भाई कितनी बीवियां थी। मतलब अगर बाहुद्दीन ज़करिया की भी 2 बीवियां थी,
मतलब कहने का मतलब मैंने क्या कहा है प्यारे साथियों, जितने भी पीर पैगंबर औलिया जितने भी हुए हैं उनका आज नाम चलता है, लेकिन उनके ऊपर सारा का सारा कुड़मा परिवार सब कुछ था, फिर भी उन्होंने पाया। क्या गलत है? तो इसका मतलब अगर ये है तो भाई आप घर में रह रहे हो तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, वहां करते क्या हो? क्या करने जा रहे हो? वो कोई अलग चीज है क्या? वो तो एक अलग है कि आगे तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, वरना जाते तो हर लोग हो अपने घर में रह करके। कोई माता की पूजा कर रहा है, कोई काली की कर रहा है, कोई कुछ किसी की कर रहा है, कोई पीर पैगंबर को हर मतलब वीरवार को शुक्रवार को हम कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गुरु मतलब उसमें मस्जिद में जा रहा है, तो कोई दरगाह पर जा रहा है, कोई भंडारे करा रहा है, कोई जागरण करा रहा है। ये क्या हो रहा है? नहीं कर रहे हो क्या? तो भाई इसका मतलब आप कहीं भी रह करके कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बस समझ में आई? ये चीज भी आप लोगों के डाउट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। अब इसके बाद कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई बस मैं ये नहीं कर सकता जी, मैं तो ऐसे कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं। जब कोई गुरु कोई मास्टर तुम्हें सिखाता है कि भाई तुम्हें ये बुक, ये किताब, ये कॉपी, ये पेंसिल या फट्टी तुम्हें चाहिएगी, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं होएगा, और तुम कहोगे नहीं गुरुजी मैं तो कर लूँगा, तो क्या वो संभव है? नहीं है ना जी। याद रखना, मान लीजिए कि भाई हमने सब्जी बनानी है और हमारे पास देगची ही नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, लकड़ी तक भी नहीं है, तो कैसे बनाओगे भाई? बड़ी हाँ कोई खुरापाती दिमाग लगा करके भले कोई जुगाड़ तुगाड़ करके कुछ कर सकता है इंसान, वरना आसानी से नहीं होगा। तो वही चीज़ है। अब जो साधना में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है जी, साधना में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें लाना अनिवार्य है, यानी उसे तुम्हें लेना ही लेना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्योंकि पहले आसानी से मिल जाती थी, अब बेईमानी से मिलती हैं। बेईमानी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमने कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए, ठीक है, आज सपोज करो कि हमें केसर चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। अब ओरिजिनल और नकली, मध्यम, डुप्लीकेट, आज केसर के भी कम से कम भाई 15-20 वैरायटियां बना दी, कैसे परख करोगे? मान लीजिए कि हमें हकीक चाहिए, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि नकली है? शाही धूप स्टिक चाहिए, कहाँ से मिलेगी? नहीं पता है। शुद्ध लोभान चाहिए, नहीं पता है, ठीक है जी। त्रिवेणी संगम जल चाहिए, कहाँ से मिलेगी? नहीं पता है। पंचगावा चाहिए, बस आप अगर मान लीजिए कोई सामान किसी में लगने वाला है, वो जब तक ओरिजिनल नहीं है, सही नहीं है, तो कैसे काम होगा? तुम दुकानदार के पास जाओगे, फटाफट दी पर्ची, लो जी, अब उसने जैसा भी है उसने निकाल के फेंक दिया आगे। अब हिकमत, ठीक है जी, तरीकत, देखिए पहले मैंने क्या था? शरीयत, शरीयत से आपने क्या भी आती है? तरीकत। तरीकत का मतलब तरीके का पता होना चाहिए। गुरु इसी काम आता है कि आपको तरीका सिखाता है, समझाता है कि भाई ये ज्ञान है, ये रास्ता, ये मंत्र है, ये सामान है, ये असली है, ये नकली है, ये तुम्हें सही देगा, ये धोखा देगा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तुम्हारा ये करेगा। तो अब आते हैं तरीकत। तो वो तुम्हें जब तक उस चीज़ की परख नॉलेज नहीं होगी तब तक भी तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। समय खराब होएगा, पैसा बर्बाद होएगा, इसके ऊपर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आई समझ में दोस्तों बात? चलिए जी, ये बात हो चुकी है। कहने का मतलब कि इस चीज़ की भी तुम्हें नॉलेज साथ के साथ लेनी पड़ेगी। आज तक जितने भी साधक हैं, जितने भी नए भाई बंधु हैं, कहा जी हमने साधना करी थी, उस गुरुजी से ये किया था, वो किया था, कुछ भी नहीं हुआ जी, होगा ही नहीं भाई, सीधी सीधी बात है।
अब जैसे ये सारा सामान अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है, नहीं आता है, तो राय लीजिए जहाँ से कुछ जो कोई कर रहे हैं वो भी आपको उससे भी पूछना पड़ सकता है कि जी ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, इसको शुद्ध करना है, किसको नहीं करना है, क्या मिलेगा। तो वो चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आगे भाई, मार्फत कहने का मतलब कि जितने भी ये सारा कुछ करने के बाद आप जो भी साधना में बैठ जाता है, उसको करते 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 उसको कुछ अनुभव होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। सब कुछ होने के बाद कुछ लोग यहीं से ही छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से कुछ लोग डर जाते हैं कि जब साधना में बैठे वो कुछ हवा का झोंका या कुछ भी ऐसा, कुछ लोग नाचने झूमने गाने लग जाते हैं। कईयों का पैशन बन जाता है, बस भी मैं हो गया। अब वो उल्टा सीधा वो आधी अधूरी चौकी लगाना शुरुआत करके वो बाबा बन के बैठ गया, पहली क्लास पढ़ गई। उससे कोई मतलब नहीं था कि गुरु से आगे पूछूं कि जी अब मेरे को ये हो रहा है, मैं ये करूं या क्या करूं। बस इतना करने के बाद बस उसको थोड़ा बहुत एहसास होता है, वो छोड़ करके अपनी मनमानी करना शुरुआत कर देता है। यानी कि मार्फत उसे समझ ही नहीं आती, बस आगे की क्या है जी। अभी तो हकीकत पड़ी है, हकीकत कोई नहीं जानता। 100 में से 1 बंदा निकलेगा, यानी 4 मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके बाद में जैसे ही आप साधना में 41 दिन पार कर जाते हो, उसके बाद क्या करोगे? उस हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है कि गुरुजी 41 दिन पूरे हो चुके हैं, अब क्या करें? 41 दिन में इतना कुछ पाया है। अगर तो वो पास हो जाता है उस 41 दिन में, अब इसके बाद में डिग्री भी लेनी ज़रूरी है ना। पहले तो पास हुआ है, खास करके लोग 35% वाले भी पास हो जाते हैं, बात तो इतनी बड़ी भी नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई तो इंग्लिश का ये वर्ड बता, तो वो बंदे क्या होते हैं जी, गुरुजी को नहीं आवा जी, नहीं आता जी, इतना नहीं आता जी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जी। बस यहीं से फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट आना ये सबसे बड़ी बात है, 1 नंबर पे आना। आगे समझ में दोस्तों, जब 1 नंबर पे कोई फर्स्ट पे आता है तो फिर कहते हैं मास्टर डिग्री स्टार्ट होती है। यहां से मास्टर डिग्री, फिर कहते हैं प्रोफेसर बनता है वो बंदा। तो इनमें भी यही क्लासें हैं, ठीक है जी। तो जितने भी मेरे भाई हैं, इस चीज को आज आपने समझ लिया है। कहने का मतलब कि ये सब पाने के बाद भी अधूरा ही रहेगा। जब तक आप उस मास्टर डिग्री को हासिल नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं पाएंगे, तब तक आप किसी भी पीर पैगंबर की, किसी की भी, अगर आप चाहे चिल्ला काटो, चाहे साधना करो, चाहे कुछ भी करो, आज तक कुछ भी ना मिला होगा, ना मिलेगा। समझ रहे हो मेरे दोस्तों? कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रख लेना मेरी बात को। अब लास्ट बात आती है, अगर आप तैयार हैं, इस चीजों को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर रिपीट करके सुन लेना। फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर सुन लेना, और समझ में आ जाए तो फिर हम जो हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है जी, पीरों की, वो आपको स्टार्ट करवाऊंगा। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं कि पीर साधना में सबसे पहले हमें सामान क्या इकट्ठा करना है। मैंने आपको पहली छोटी सी वीडियो डाली मेरे दरबार की कि जो पीर बादशाह हैं, पीर पैगंबर हैं, वो कोई हंसी मजाक खेल नहीं है मेरे दोस्तों। आप लोगों को यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या लोगों ने बहकाया है। अब ये मेरी कुटिया है, ये मेरा दरबार है, पहले आप इसे अच्छे से देख लें ताकि आपको आगे इनको सिद्ध करने में, इनसे रहमत लेने में दिक्कत ना आए। तो देखिए कि यहाँ कोई भी सबसे पहले ऊंच नीच भेदभाव मेरे पास नहीं है, सभी धर्मों का सत्कार है, ठीक है जी। तो जैसे ही ये अगर आप देखते हो तो ये हमने इस तरह इसको थोड़ा सा स्टेबल किया है, ठीक है जी। अब यहाँ आपको कुछ देखने को मिलेंगे
ये भोलेनाथ जी हो गए हैं और ये पीरो मुर्शिद की फोटो हैं। अब बात आती है, ये है मेरी गद्दी, देख रहे हो जहाँ मैं बैठता हूँ साधना वगैरह का। अब लोग कहते हैं कि जी साधना बता दो, साधना इतनी आसान नहीं है। देख रहे हो ना, ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ किताबें, ये सब कुछ आपको समझना, अब इतना गहराई में आप नहीं जा पाओगे, लेकिन आपको तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। अभी देखिए, ये 2 चिराग हैं सरसों के तेल के, ठीक है जी। ये कुछ अंदर का है, ये हमारे गुरुजी बैठे हैं जो सामने दोनों फोटो हैं। ये हमारे साईं हसनदीन शाह, ये लालाड़े पीर लखदाता हो गए, ये मलेरकोटले वाले हैं, वो 11वीं वाली सरकार होगी, वो ख्वाजा गरीब नवाज हो गया। तो ये गद्दी लगाई हुई है। अभी आपको ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं कहता हूँ कि देखिए कि यहाँ क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं गद्दी मुसल्ला, ठीक है जी। ये पीरों की जो भी हैं, अब इसको आप समझना। तो ये इस तरह का यहाँ स्थान है, आप लोगों का भी होगा, जैसा भी होगा उसे परवान कीजिएगा। किसी टाइम में मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, लेकिन सब कुछ इन्होंने दिया है और इन्हीं की ही देन है जो आज मैं इनका गुलाम हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ। पर एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे भी मुझे भी आप लोगों की तरह, जब मेरे पास भी कुछ नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, लोगों से लूटा था इतने उतने बाबाओं के पास जा कर के, लेकिन जब इनकी रहमत हुई तो फिर तो कहना ही क्या है ना जी। चलिए, आपने देख लिया एक बार फिर से, ठीक है जी। अगर कोई सच्चे दिल से यहीं से भी अगर दिल से मान लोगे कि हे बाबा मुझे तुम्हारे लड़ लगना है, मुझे आप दर्शन दीजिए, मैं आपकी साधना इबादत में बैठाऊँगा और कोई भी त्रुटि नहीं करूँगा, कहीं भी मैं मन नहीं डोलाऊँगा। क्योंकि जो साध होते हैं ना, एक छोटी सी है कहावत, कहते हैं साध पहला मंगदा फिर टंगदा फिर रंगा विच रंगदा। यानी कि जो पीर फकीर होते हैं मेरे साथियों, ये पहले कहते साध पहला मंगदा, यानी कि ये आपसे मांगते हैं क्या? आपका टाइम, आपका समय। फिर ये आपकी परीक्षा लेंगे, यानी टांगते हैं आपको उस सूली पर कि आपका मन इधर उधर भागेगा, ये करूं वो करूं, ये हो गया वो हो गया। और जब उस स्टेप से भी कोई बाहर निकल जा गया, तीसरी घड़ी में आते हैं, कहना फिर रंगा विच रंगदा, फिर ये रंग लगाते हैं, रंग को राजा बना देते हैं, फिर उसे भगवान भी भूल जाता है, लेकिन भूलना नहीं है, याद रखना, ठीक है जी। तो ये वीडियो बाकी देखिए, जो भी समझाऊंगा उसे अगली वीडियो में हम स्टेप बाय, ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं बनेगी, छोटा मोटा कोर्स नहीं है, याद रखना मेरी इस बात को। कम से कम 15 से 16 घंटे का ये कोर्स है। इतना कोई नहीं समझाएगा आपको, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और फिर उसको करना है। जो जो चीज़ें उसमें बताई, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताऊं, या जो भी उसमें कोई मंत्र है, कोई सामान है, जहाँ जहाँ लगेगा वो आप लोगों को भाई लेना पड़ेगा। अब बात रही, देखिए कुछ भाई कहेंगे हमें से कहाँ मिलेगा, तो उन भाइयों के लिए ये दास तुम्हारा हाजिर है। ओरिजिनल चीज़ें, सही चीज़ें शुद्ध करके हम भी आप लोगों के पास पहुंचाते हैं, ठीक है जी। कोई आना चाहता है आ करके भी भाई देखिए ले जा सकता है, हाँ, रखी नहीं होती है, मंगवा करके शुद्ध करके देता हूँ, आगे समझ में। चलिए भाई, अब चलते हैं अपने असली पड़ाव पे, शुरू करते हैं इन पीरों मुर्शिदों की इबादत का सिलसिला जी। उसमें आपने 2 जोतें देखी होंगी, ठीक है जी। अब देखिए, हमारे घर में जहाँ भी कोई जगह वहाँ आप बना सकते हैं। देखिए पहले मैं, यानी 2 आपको जोत चाहिएगी, दीवा चाहिएगा, दिया कह लीजिए। अब होगा क्या, इसका स्टील का होना चाहिए, चाहे छोटे छोटे हों, 2 दिए चाहेंगे। जोत जो चलती है वो हमेशा कड़ुआ तेल यानी सरसों का तेल चाहिए। अब इसके अंदर आपको, जिसे हम कॉटन कहते हैं, आपने रुई देखी होगी, तो आजकल रुई आती है, प्योर कॉटन की रुई चाहिएगी आपको, ठीक है जी। मोर पंख, लिखते चलो आप। एक तांबे का लोटा, ठीक है जी, यानी तांबे का लोटा, छोटी सी लोटिया हो, हाँ जी। अब आप गद्दी किसी भी तरह की, चाहे आप यानी पाट यानी फट्टा पर भी आप कपड़ा बिछा सकते हैं,
कुछ लोगों ने पक्की बना रखी होगी, वैसे भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, इन चीज़ों को नोट कर लेना जी। अब इन सब को शुद्ध करने के लिए, ठीक है जी, हमें सबसे पहले चाहिएगा त्रिवेणी महासंगम जल, नोट कर लेना। ठीक है जी। अब शाही धूप स्टिक चाहिएगी, शाही गुग्गड़ चाहिएगा, शाही लोभान चाहिएगा, मोगरे के फूल चाहिएंगे, गुलाब के फूल चाहिएंगे, पंच संदल चाहिएगी, पंच मेवा चाहिएगा, शाही इत्र चाहिएगा, एक ओरिजिनल हकीक की तस्वीर चाहिएगी, एक हमें वाइट मलमल का कपड़ा चाहिएगा, थोड़ी सी कॉटन चाहिएगी प्योर जो डॉक्टरों के पास होती है। ठीक है जी। एक चाहिएगा दोस्तों मसल्ला। आपके पास एक सफ़ेद रंग की या काले रंग की टोपी होनी चाहिए, जैसे मियाँ साहब पहनते। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गमछा भी ले सकते हो, काला या सफ़ेद। ठीक है जी। हाँ, ये सामान मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। ठीक है, ये आप को लेना ही लेना पड़ेगा अगर शुरुआत करनी है तो। अब कुछ भाई मेरी माता बहनें ये भी कहेंगी कि ये कहाँ से मिलेगा जी, कहाँ से मिलेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सही बनाती हैं, अमेज़ॉन पे भी हैं, कहोगे तो मैं उनका लिंक दे दूंगा। ठीक है जी, आप मंगवा भी सकते हैं, आसानी से पहुंच जाता है, आसान रहेगा। क्योंकि मेरे से अगर कोई मंगवाता है, ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को मंगवा करके जो भी उसमें शुद्ध वगैरह करनी होती है वो चीज़ हम शुद्ध कर दे के और फिर आपके पास वापसी भेजते हैं। इस प्रक्रिया में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन एक जगह से एक सामान नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। कहीं तुम सोच रहे हो कि भी एक ही दुकान से सारा कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा संभव है ही नहीं। सबसे बड़ी बीमारी यही है। इसी पे ही बंदे पे क्या ये दुकानदार हमें स्कैम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, नकली सामान डाल देते हैं और तुम्हें भर कर जोड़ा। उनको पता है कि गुरुजी ऐसे ही हैं, अगर वो आएंगे तो उनको कुछ कमीशन दे देंगे, बस हो जाएगा काम। आज जो ढाड़े डपाड़े वगैरह ये करते हैं, सभी का सब कमीशन सेट होता है दुकानों के ऊपर भाई। ठीक है, ये जो इतना सामान है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ये मत सोच लेना कि भाई 20-25 हज़ार रुपये का, नहीं। चोर मार करके आप लोगों का 5200 या 5300 रुपये का खर्चा आता है इसके अंदर। ठीक है, इससे ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर कुछ 1 रुपये। यानी कि मैंने किराया भाड़ा अगर कहीं से मंगवाओगे ना तो इतना ही लगेगा। अगर अमेज़ॉन पे मंगाओगे तो 5300, 5250, बस इतना, ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक जगह अमेज़ॉन पे भी नहीं मिलेगा, ये अलग अलग चीज़ें सर्च करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, किसी को आने में 3 दिन लगेंगे, किसी को 1 हफ्ता लगेगा, किसी को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आसाम की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। ठीक है जी, हैदराबाद से भी हैं, कुछ 1-2 आइटमें ऐसी हैं जो मतलब भी उत्तरांचल से इधर मतलब भी, हाँ जी, और हरिद्वार साइड से हैं। तो ये चीज़ें जब इतनी ऐसे दूर दूर फैली होती हैं, तो इसीलिए ना तो वो कोई ढंग से साधना कर पाता है, ना उन्हें सामान मिलता। वो सोचता चलो ठीक है भाई, बाबा तो ऐसे फटकी कर रहा है, आप जो भी है वैसे करके बैठ जाएंगे, रब सुन लेगा। कुछ चीज़ें लगे हैं, कुछ होती हैं। ठीक है जी, नए साधक के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के चक्कर में आज आप लोगों को सिद्धि के ट्रांसफ़र के नाम पे, इन चक्रों के नाम पे लूटा जाता है। बस इसी के कारण भाई सारा का सारा खेल पैसे का है। अब कहाँ मिलेगा उन मेरे भाइयों के लिए, मेरे माता, 2 बातें हैं। देखिए, अगर मैंने ये पहले भी ये कहा था, अगर आपको भी ये चीज़ें पहले मंगवानी हैं तो आप अपना पूरा जहाँ पे नाम, एड्रेस, पिन कोड के साथ मोबाइल नंबर मेरे को लिख के भेज दोगे। ठीक है जी, उसके बाद में मैं भी आपको मंगवा करके भेजता हूँ। ठीक है जी, हफ्ते 10 दिन के भीतर आपके पास। अगर कोई कहता जी मैं आपके पास आके ले जाऊँ तो वो दूसरी बात है, पहले पैसे भेजने पड़ेंगे, फिर मैं मंगाऊँगा। हाँ, आओगे तो यहाँ पड़ी थोड़ी ना कि भाई मैंने दुकान पे इकट्ठी कर ली और आपको पहुँचा दी, लो जी उठा के लेकर। नहीं भाई, मेरे पास भी उतना को होता है। जब मुझे कोई साधना या कोई चिल्ला या किसी इबादत में बैठना होता है, मैं उतना का मंगाता हूँ जितना मुझे सर जाए। बस हाँ, जो कोई मंगवाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था,
कि तरीक़त मुझे तरीक़ा मुझे पता है, मेरा बुज़ुर्ग मेरे पीर पैगंबर जो मेरे गुरु थे मुझे हर एक एक चीज़ मुझे देखिए उस मालिक ने उस गुरु ने चारों वेदों का ज्ञान दिया, यजुर्वेद अथर्ववेद आयुर्वेद मतलब जो उपवेद सब में उसी में ही ये चीज़ें हैं सारी वनस्पतियाँ। ठीक है जी। तो आज हम आयुर्वेद का भी काम करते हैं, देसी दवाइयाँ बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, मेरे पास टीम है। तो ये इसी से ही है, सब सारी चीज़ें ओरिजिनल होती हैं लेकिन खोजनी पड़ती हैं। जो भी मंगवाएगा बात वही है कि ठीक है जी हमारा उसमें कुछ नहीं होता कि भाई जितना भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। अब अगर जो यहाँ मेरे पास आएगा तो पहले उसको वो दे के सिर्फ भाई सीख समझ के चले जाओगे, जब मंगवाऊंगा 2-3 दिन लगेंगे, फिर सिद्ध करके फिर भेजोगे, दोबारा लेने आओगे डबल किराया लगेगा। बात यही है। आज से तो हूँ नहीं मैं इस लाइन में, आप लोग मुझे आज से नहीं जानते हो। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब प्यारे साथियों इस चीज़ को आने के बाद जो अगला पड़ाव हम चल रहे हैं, यहाँ से अब शुरुआत होगी। डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे जितने मैंने डाउट थे वो क्लियर कर दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, है ना जी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो भी अगर एक दो हम डिस्कस कर लेंगे। आपके भीतर देखिए कुछ चीज़ें, इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने क्या कहा था कि साधना करने से क्या मिलेगा। घर में गरीबी है, तंगहाली है, लोग परेशान करते हैं, दुश्मन हो गए जी, काम धंधा नहीं है जी, मैं ये है मैं वो है, XYZ। मेन मकसद है माया। ठीक है। जिदे घर दाने उदे कमड़े भी सियाने, ये कहावत है भाई। जिसके घर में अनाज है, जिसके घर में धन है, उसके तो जो घर में जिसे कहते हैं ना कि भी पागल भी सियाने हो जाते हैं भाई, समझदार कहलाएंगे, इंजीनियर कहलाएंगे। आगे समझ में वही चीज़ हमें चाहिए। अगर वही चीज़ है, जब एक मान लीजिए कि जब आपके पास है ही नहीं तो आप दर दर की ठोकरें खा के तू दे दे, उधर से दे दे, उधर से दे दे, इधर से दे दे, तिकड़म बाज, बस एक बार किस्मत चमक जाए, ये कर जाए वो कर जाए, ये जब माइंड में सोचते रहोगे तो सारा जीवन ऐसे लिंक निकल गया। फिर आगे आपके बच्चों का भी ऐसे ही निकलेगा, इसमें कोई दोहराई थोड़ी ना है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये बात पैदा कहाँ से होगी? क्योंकि भाई देखिए कोई भी ताकत, कोई भी एनर्जी, कोई भी उठेगी आपके भीतर से उठेगी। जब वो उठेगी तो आपका जो जितना भी आसपास का ओरा है, गलत नेगेटिव चीज़ें हैं, ये दूर हटती चली जाएंगी। कोई रास्ता बनेगा, कोई जरिया बनेगा, आपका हाथ फुरने लगेगा, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे आपके पास माया आनी शुरुआत हो जाएगी। माया शुरुआत होगी तो जो कर्जदार हैं उनको आप कर्जों से मुक्त कर पाओगे और आप भी मुक्त हो जाओगे। हैं, यही खेल है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। बस जिसको इन चीज़ों से, वही बात है कि किसी की शादी नहीं हो रही। अभी कल परसों की बात है, अभी एक आया मेरे पास, कोई रिश्तेदारी में था, बोला जी लड़की की शादी नहीं हो रही है। तो मैंने बोला मैं कौन सा बचौला हूँ भाई, ये आपकी रिश्तेदारी सा। आपने कम से कम, उन्होंने कम से कम भाई 150 से प्लस रिश्ते आए गए, देख जाते हैं। लड़की सुंदर, 12 पढ़ी हुई, ये देखिए लड़की सुंदर 12 पढ़ी हुई, ऐसा कोई बैल नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो कोई लांछन लगाओ, नहीं। बस रिश्ता पक्का, दूसरे तीसरे दिन कैंसिल, रिश्ता पक्का, दूसरे तीसरे दिन कैंसिल, रास्ता पक्का, 10वें दिन ना। जब थक हार गए, अच्छा हवन करवाए, पंडितों के पास गए, बाबाओं के पास गए, सियाणों के पास गए, फलानों के पास गए, सबके कार्यक्रम कर्ण कराया। किसी ने कह दिया कि भाई वहाँ बैठा एक बंदा जाया, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा है, बोला जी एक बंदा है उसके पास चला जाओ। जब मेरे पास आया मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी प्रक्रिया बताई कि भाई तुम्हें करना, लड़की को ले जाइए, सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो तुम्हें 3 हफ्तों में बात बन जाएगी। 3 हफ्ते तो हुए नहीं, दूसरे हफ्ते ही कोई ना कोई रिश्ता। आज अब रिश्ता भी पक्का हो चुका है और आने वाले ये जो अभी 9वें महीने की लास्ट में शादी तय हो गई है। तो ये चीज़ें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।